दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति की वो रंगीले सितारे हैं जिनका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान और दिमाग में उनके ठेठ बिहारी अंदाज की तस्वीर उभर आती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने न सिर्फ एक चतुर राजनेता बल्कि एक ऐसे वक्ता भी हैं जिनके भाषणों में हास्य, तंज और जनता से सीधा जुड़ाव होता है। उनके बोलने का अंदाज ऐसा है कि चाहे गांव की चौपाल हो या संसद का मंच, लोग उनकी बातें सुनकर या तो ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं या फिर गहरी सोच में डूब जाते हैं। आज हम गपशप के मूड में लालू के उन मजेदार भाषणों की सैर करेंगे जो उनके देसी ठाठ और राजनीतिक चतुराई का संगम है। तो चलिए बिहारी स्टाइल में शुरू करते हैं लालू के लटके झटके और उनके मजेदार बयानों की कहानी। देसी अंदाज में राजनीतिक का तड़का। लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनका बिहारी लहजा और वो देसी अंदाज जो उनकी हर बात को रंगीन बना देता है। उनके भाषणों में आपको न सिर्फ हास्य मिलेगा बल्कि गहरी सामाजिक और राजनीतिक समझ भी झलकेगी। वो जटिल से जटिल मुद्दे को भी ऐसे पेश करेंगे जैसे कोई गांव का चाचा अपनी पंचायत में कहानी सुना रहा हो। उनकी मशहूर पंक्ति, जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा, वो इस बात का सबूत है कि वो जनता के दिलों में कैसे बसते हैं। ये बयान सिर्फ एक मजाक नहीं था बल्कि लालू की उस आत्मविश्वास भरी छवि का प्रतीक था जो बिहार की जनता को उनसे जोड़ता है। लालू यादव के भाषणों की खासियत यह कि वो कभी औपचारिकता नहीं होती उनमें, चाहे वो संसद में रेल बजट पेश कर रहे हों या फिर किसी रैली के दौरान विपक्ष पर तंज कस रहे हों। उनकी बातों में एक ठेठ बिहारी मजा होता है। वो अपनी बात को इतने सरल और मजेदार तरीके से कहते हैं कि सुनने वाला बंधा सा रह जाता है। तो आइए कुछ ऐसे मौकों की बात कर लेते हैं जब लालू ने अपने भाषणों से लोगों को हंसाया, लोटपोट किया और उन्हें सोचने पर भी मजबूर किया। संसद की बात करेंगे जहां पर लालू का जलवा बहुत बार देखा गया। तबला बजेगा धीन धीन, संसद में लालू के भाषण से जैसे हास्य की खान है। 2008 में जब वो यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे तब उन्होंने लोकसभा में एक ऐसा भाषण दिया जो आज भी लोग चटखारे लेकर याद करते हैं। उस वक्त विपक्ष एनडीए की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पोखरण परमाणु विस्फोट पर सवाल उठा रहा था। इस दौरान लालू खड़े हुए और अपने चिर परिचित अंदाज में लालू यादव बोले, जॉर्ज साहब मतलब जॉर्ज फर्नांडिस, पता नहीं आज क्यों वहां बैठे हैं। उन्होंने हमें समाजवाद का पाठ पढ़ाया। फिर उन्होंने गुरुदास दास गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा, गुप्ता जी कह रहे थे कि हमें रोटी चाहिए, लगता है बेचारे अब तक भूखे हैं। रोटी आसमान से नहीं आएगा, रोटी आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से। ये सुनकर पूरी लोकसभा ठाकों से गूंज उठी। लालू ने उसी भाषण में मेधा पाटकर और अन्य एनजीओ के कार्यकर्ताओं पर भी चुटकी ली थी। लालू ने कहा था, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है कहीं बहुगुणा जी अनशन शुरू कर देती हैं, कहीं मेधा पाटकर खड़ी हो जाती हैं। उनकी बातें सुनकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यानी उनका अंदाज बताने का ऐसा था कि लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे कोई हमारा अपना और संसद में चला गया हो, वहां बात करता हो। लेकिन लालू का मकसद सिर्फ हंसाना नहीं था, वो ये बता रहे थे कि विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है और इसे रोकने वाले लोग देश की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। उनके इस अंदाज में हास्य और गंभीरता का गजब का मेल था। एक और मजेदार वाकया 1999 का है जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। लालू अपने पूरे जोश में थे और ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए बोल पड़े, पगली तू क्या कर लेगी। ये बात सुनकर सदन में हंसी का ठिकाना नहीं रहा। बाद में लालू ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में लिया, लेकिन ये घटना उनके बेबाक और मजेदार अंदाज का प्रतीक बन गई। एक किस्सा और था, हेमा मालिनी की गाल जैसी सड़क। लालू का मजेदार मशहूर बयान जो आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं वो है कि हम बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह चिकना करेंगे। ये बयान 1990 के दशक का है जब लालू बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस बयान ने न सिर्फ लोगों को हंसाया बल्कि इसे इतना ज़्यादा वायरल कर दिया कि आज भी बिहार की सड़कों की बात हो तो लोग लालू प्रसाद यादव का बयान ज़रूर याद करते हैं। इस बयान में लालू का हास्य तो था ही, साथ ही वो जनता को ये भरोसा देना चाहते थे कि उनकी सरकार बिहार के बुनियादी ढांचे को बेहतर करेगी।
हालांकि बाद में विपक्ष ने इस बयान का खूब मजाक उड़ाया और ये कहा कि बिहार की सड़कें तो गड्ढों से भरी हुई हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के इस बयान की खासियत ये थी कि उन्होंने एक जटिल से जटिल मुद्दे, सड़कों की खराब हालत को भी इतने मज़ेदार तरीके से पेश किया कि लोग इसे भूल ही नहीं पाए। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर देखें तो महिलाओं पर टिप्पणी है जिसको अस्वीकार किया जाता है। उनके इस तरह के बयान जनता को इसलिए पसंद आते थे क्योंकि वो अपनी बात को देसी अंदाज में आम लोगों की भाषा में कहते थे। एक बार की बात है, शशनबाग को भैंसिया पर बैठाकर गंगा जी में हिला देंगे। ये बात 1995 की है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव ने तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन पर तंज कसते हुए कहा था कि शशनबाग को भैंसिया पर बैठाकर गंगा जी में हिला देंगे। ये बयान उस वक्त खूब चर्चा में था। उस समय टीएन शेषन अपनी सख्ती के लिए मशहूर थे और लालू की सरकार पर कई तरह के उस वक्त आरोप लग रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने अपने इस बयान से न सिर्फ जनता को हंसाया बल्कि ये भी दिखाया कि वो किसी से डरते नहीं हैं। इस बयान में लालू का वो देसी ठाठ दिखता है जो बिहार की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। भैंसिया और गंगा जी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके लालू प्रसाद यादव ने अपनी बात को इतना रंगीन बना दिया था कि लोग इसे आज तक याद रखते हैं। ये बयान लालू जी की उस छवि को और मजबूत करता है जिसमें वो एक ऐसे नेता हैं जो गंभीर बातों को भी हल्के फुल्के अंदाज में कह जाते हैं। अब रेलवे का कायाकल्प और लालू प्रसाद यादव का मैनेजमेंट मंत्र की बात करें, 2004 से 2009 तक लालू यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे। इस दौरान उनके भाषणों में न सिर्फ हास्य था बल्कि उनकी प्रबंधन कला भी खूब झलकती थी। लालू प्रसाद यादव ने भारतीय रेलवे को घाटे से मुनाफे में लाकर खड़ा कर दिया था और इस दौरान दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी, ये सब जानते हैं। उनके इस काम को हार्वर्ड और आईआईएम जैसे संस्थानों में केस स्टडी के रूप में पढ़ाया भी गया। लेकिन लालू प्रसाद यादव का अंदाज वही देसी रहा। एक बार उन्होंने संसद में रेल बजट पेश करते हुए कहा, हमने रेलवे को दूध देने वाली गाय बना दिया है। यही बात सुनकर लोग हंस पड़े, लेकिन लालू ने इस मजेदार अंदाज में रेलवे की उपलब्धियों को बताया और जनता तक पहुंचाया। लालू प्रसाद यादव ने अपने रेल मंत्रालय के दौरान कुल्हड़ में चाय बेचने की भी शुरुआत की थी, जो अपने आप में खास तैयारी थी, अपने आप में खास प्रोग्राम था। एक भाषण में उन्होंने कहा, कुल्हड़ में चाय पीने का मजा ही अलग है, इससे मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को रोजगार भी मिलेगा। ये बात सुनने में भले बहुत साधारण लगी हो, लेकिन इसके पीछे लालू का वो विजन था जिसमें वो स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देना चाहते थे। उनके इस अंदाज ने न सिर्फ जनता का दिल जीता बल्कि रेलवे की छवि को भी एक नया रंग दिया। एक बात और, मैं भी पीएम बनना चाहता हूं, ये लालू की बेबाकी का एक और नमूना था। 2008 में देखने को मिला था। जब वो लोकसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि किसे प्रधानमंत्री बनने का मन नहीं करता भाई, मेरा भी मन करता है, मायावती जी का भी मन करता है, लेकिन दलित, पिछड़ा या माइनॉरिटी का कोई कैसे बन सकता है। ये तंज अपने आप में बहुत बड़ा था। ये बयान सुनते ही सदन में सन्नाटा छा गया, लेकिन लालू ने अपनी बात को थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में आगे बढ़ाया और इस दौरान कहा कि बिना मेल का ब्याह, कनपट्टी पर सनूर लगाने से कोई पीएम नहीं बन सकता है। इस बयान में लालू ने न सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को जाहिर किया बल्कि भारतीय राजनीति में जातिगत और सामाजिक भेदभाव की गहरी सच्चाई को भी उजागर किया। लालू प्रसाद यादव का अंदाज हास्य के साथ साथ गंभीर मुद्दे को छूना उन्हें एक अनोखा वक्ता बनाता है। लालू की रैलियों की बात करें तो वहां पर भी लालू का जादू अक्सर देखने को मिलता था। वो सिर्फ संसद तक सीमित नहीं थे, रैलियों में भी बड़े गजब के भाषण देते थे। उनकी रैलियों में वही मजा और जोश दिखता था। एक बार की बात है, पटना में एक रैली में उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं लालू अनपढ़ है। अरे हम अनपढ़ नहीं, जनता की पढ़ाई किए हैं, हम जनता की भाषा बोलते हैं। यह सुनकर भीड़ तालियां बजाने लगी। लालू प्रसाद यादव का अंदाज, खुद का मजाक उड़ाते हुए विपक्ष को जवाब देना उनके भाषणों की जान है। एक और रैली की बात करें, उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी कहते हैं कि लालू ने बिहार को जंगल राज दे दिया। अरे जंगल राज तो तब होता है जब जंगल में कोई राजा ना हो। हम तो बिहार के शेर हैं। इस बयान ने भीड़ को इतना उत्साहित किया कि लोग घंटों तक लालू लालू चिल्लाते रहे। लालू प्रसाद यादव की भाषण शैली का राज, लालू के भाषणों की लोकप्रियता का राज उनकी सादगी और जनता से सीधा जुड़ाव था।
वो कभी जटिल शब्दों या अंग्रेजी के भारी भरकम वाक्यों का सहारा नहीं लेते थे। उनकी बातें बिहार की मिट्टी से जुड़ी होती थीं, चाहे वो खेत खलिहान की बात हो, गाय भैंस की बात हो या फिर समोसे और कुल्हड़ की चाय की बात हो। वो जानते हैं कि उनकी ताकत उनकी शैली है, उनकी देसी छवि है, और वो इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। लालू प्रसाद यादव के भाषणों में एक और खासियत है कि वो अपने विरोधियों पर जब तंज कसते हैं तो उस वक्त भी हास्य का पुट डाल देते हैं। वो कभी अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए गाली गलौज का सहारा कभी नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बजाय वो अपने बयानों में हल्का फुल्का तंज कसते हैं जो सुनने में मज़ेदार भी लगता है, और जो कहना चाहते हैं सामने वाले को वो जवाब भी दे जाते हैं। लालू का प्रभाव आज भी कायम है। लालू के भाषणों का जादू आज भी बरकरार है। भले वो अब पहले की तरह ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के पुराने भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। लालू प्रसाद यादव के जीवन से जुड़े किस्से और उनके द्वारा दिए गए कुछ ऐसे भाषणों की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखें। और आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।